अगर ऐसा होता है तो मैं रोड पे बैठूंगी, चक्का जाम होगा, मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। एक भी मकान का ईंट पर हाथ लगाया जाएगा तो हमारी लाश के ऊपर से जाएगा। पहले उसको। लेकिन आप ऊंची इमारत को रामगढ़ में पसंद नहीं, ऊंची इमारत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। पहले सरकारी भवनों पर यह कानून लागू होगा या नहीं, इसका पहले मुझे जवाब दें। अगर ऐसा कानून लाया जाएगा तो पूरी जनता रोड पर आएगी और कैंटोनमेंट का बुरा हाल होगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हर घर से मेरा कहना है कि एक आदमी रोड पर उतर जाकर ये कानून लगता है तो रद्द करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, उस कानून को ही डिमोलिश करना चाहिए। समय के अनुसार हर कानून का परिवर्तन होना चाहिए मानव विकास के लिए। विरोध करता हूँ इस कानून का। क्या 248 के दायरे में जो ये बिल्डिंगें आ रही हैं, चाहे रामगढ़ का सुभाष चौक हो, चट्टी बाजार हो, झंडा चौक हो या छावनी क्षेत्र का हर क्षेत्र जहां पे कि हर दूसरा मकान इस नियम को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है, तो क्या तमाम बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी? लोग तो इसका घोर विरोध करते हैं। इसका विरोध होगा, फिर सारे जन समूह एक साथ मिलकर विरोध करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे। बिल्कुल, कानून में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, आज के हिसाब से कानून होना चाहिए। 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंगों के नक्शे को भी अगर ये पास कर देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इस आंदोलन को वापस ले लूंगा और सार्वजनिक रूप से जनता से क्षमा मांग लूंगा। 1924 के कानून का आज जरूरत ही नहीं है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का कानून यहाँ लगा हुआ है। बुर्ज खलीफा, ताइपे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम आता है तो आप उन देश के विकास के पैमानों को देखते हैं कि ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारतें विकास के पैमानों को तय करती है। लेकिन जैसे ही आप छावनी क्षेत्र में आते हैं, झारखंड के रामगढ़ का ये कैंटोनमेंट एरिया में आते हैं, तो ये विकास के पैमाने यहाँ पर खोखली नजर आने लगती है, क्योंकि यहाँ का 248 कानून जो है, जो अंग्रेजों के समय 1924 में बनाया गया, उस कानून के तहत कोई भी डायमेंशन जो नक्शे के विरुद्ध है, नक्शे में जो नहीं दर्ज है, उनको तोड़ने का प्रावधान है। किसानों के हित के लिए आंदोलन करने वाले शंकर चौधरी, जो पूर्व विधायक रहे रामगढ़ के, उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया। आंदोलन में उनके ऊपर कार्रवाई हुई और अब वो सेक्शन 248 कैंटोनमेंट सेक्शन 2 की मांग 48 के तहत तमाम जो G+1 से ऊपर की ऊंचाई है, मतलब कि आपका 22 दूना 44 11 दूना 22 फीट के ऊपर की अगर कोई भी इमारतें हैं तो वो ध्वस्त की जाएगी। कोई भी डायमेंशन, अगर आपके घर में नक्शा के विपरीत सीढ़ी भी बना हुआ है, एक 10 फीट का गेट है, 8 फीट का है, तो वो भी उसके दायरे में आएगा और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, मतलब तोड़ा जाएगा। हम अभी थाना चौक में मौजूद हैं, क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में ले जाएंगे आपको और आप दिखाएं। हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं कि यहाँ पर कई इमारतें हैं, कई क्या, हर दूसरा इमारत उस नियम को तोड़ता नजर आता है। इसका मतलब क्या कि ये तमाम बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी। इसका मतलब क्या कि जो भी G+1 से ऊपर में बिल्डिंग है उनको छावनी परिषद के 248 कानून के तहत ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकार बहुमत की होती है, संविधान और कानून मास से बनता है, जो जनता की जरूरत होती है उस पर कानून बनाया जाता है। लेकिन आज भी हम अंग्रेजों के जमाने वाले कानून 1924 में बनाई गई 248 को झेलने को विवश है और अभी फिर से आंदोलन के दबिश के तहत फिर से उस कानून को सख्ती से लागू करने की बात की गई है। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको विस्तार जानकारी देंगे कि क्या कुछ ये जो 248 है और कैसे ये लागू करने की बात फिर से की जा रही है। सबसे पहले तो मैं वैसे आंदोलन की आड़ में, सब्जी बाजार के आंदोलन की आड़ में व्यापारियों को और बिल्डिंगों को लेकर आने वाले हमारे पूर्व विधायक शंकर चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं, एक शायर का शेर है कि दिखावा न कर शहर में शरीफ होने का, शहर खामोश तो है पर नासमझ नहीं। मेरा ये कहना है कि 248 के तहत जो कार्रवाई की मांग की गई है वो 248 को समझने की बात है। 248 में कानून ये कहता है कि कैंटोनमेंट अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह का मकान में अगर डिविएशन हो, नक्शा के आधार पर जरा सा भी उसमें इधर उधर किया गया हो तो उसको तोड़ने का अधिकार है। तो ऐसी बातों को करना, जहां अभी आप बता रहे थे कि बुर्ज खलीफा और बड़ी बड़ी इमारतों से विकास का मापदंड किया जाता है, वहाँ पर इस तरह की बात करना, जो 100 साल पुराना कानून छावनी के द्वारा बनाया गया है उसके आधार पर अब शहर को चलाना कुछ लोग चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो कुछ कहने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बगल में नगर परिषद है, वहाँ पर भी आज का कानून लागू है। वहाँ पर भी आप 8 तल्ला मकान बना सकते हैं, आप देख भी सकते हैं वहाँ 8 तल्ला मकान है। तो रामगढ़ छावनी में ऐसा क्या बात है
हम लोगों आप छावनी के उपाध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह का जो कानून है जिससे कि ध्वस्त हो जाएगी बिल्डिंगें, इमारतें, तो क्या लगता है आपको कि युवाओं का रोजगार, कामगारों को क्या व्यवसाय कितना प्रभावित होगा, राम जनजीवन कितना प्रभावित होगा? मैं उसी पर आ रहा था कि आज समय की मांग है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और समय की मांग ऐसी है कि छोटे ज़मीनों पर बड़े बड़े मकान अगर दुकानें नहीं बनेंगी तो लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रामगढ़ जैसे छोटे शहर में 10,000 परिवार ऐसे हैं जो मॉल में काम करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और अगर इस तरह का विध्वंस का बात अगर शहर के लोग करेंगे तो जो निवेश करना चाहते हैं रामगढ़ में आकर, कोई मॉल बनाना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, वो तो खौफ में आ जाएंगे, वो तो यहाँ आएंगे नहीं। तो आप समझ सकते हैं अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ पर व्यापार और कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात, यहाँ के जो व्यापारी है वो पहले से डरे सहमे हैं कि हमारा मकान अगर ऊँचा है तो कल को इस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो आखिर इनका क्या दोष है? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हमारा एक लाइन में ये कहना है कि ये सब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 248 में कंटोनमेंट अधिकारी को अधिकार जरूर है, लेकिन ये समय की मांग है। अगर एक भी मकान का ईंट पर हाथ लगाया जाएगा तो हमारी लाश के ऊपर से जाएगा। पहले उसको हमारी लाश से गुजरना होगा, हमारा सर कलम होगा, तब किसी बिल्डिंग की एक भी ईंट उखड़ने दी जाएगी। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप जोड़ने की राजनीति करें। शहर को जिससे नुकसान हो उससे बचने की आवश्यकता है। शहर विकास। पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल सिंह थे जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया और छावनी परिषद को चेतावनी भी दे डाली है कि अगर ऐसी कोई भी तनिक कार्रवाई किन्हीं के साथ होती है तो इनके लाश से गुजरना पड़ेगा। खैर, ये तो बात इनके चुनौती की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने आपको बताया कि विकास के पैमाने भी तय होते हैं और बड़े बड़े मॉल्स, रामगढ़ में बड़े बड़े मॉल, सर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे जितने भी मॉल हैं उनमें हजारों से ज़्यादा की आबादी, रोजगार उनको मिलती है, उनके घर परिवार के, गरीबों के घर परिवार के चूल्हे चौकी जलते हैं। ऐसे मॉल्स को तोड़ने की रणनीति और राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? जनहित और जनमानस के हित के लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। आप विधायक रह चुके थे और आज सुर्खियां बटोरा अपने छावनी परिषद के सब्जी मंडी के मामले को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप व्यावसायिक और आवासीय तमाम मकानों को ध्वस्त करवाने की रणनीति करें। हम इस मुद्दे पे आपको शंकर चौधरी जी से भी बात कराएंगे कि आखिर उनकी मनसा क्या है इस कानून को पारित करवाने के पीछे। कानून बनते हैं और कानून को इम्प्लीमेंट भी कराया जाता है, लेकिन उसका दंश भी कई लोग झेलते हैं। एक दंश झेलने वाला मकान ये भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मकान है उसी कानून के तहत इसका निर्माण को रोक दिया गया। इनके घर में पहले कम जनसंख्या थी, आज जनसंख्या इनके घर में बढ़ गई है, बच्चे बढ़े, परिवार बढ़े, और भी हर के घर में बढ़ता है। इनके यहाँ भी वही स्थिति आई। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ी कि और भी ज़मीन खरीद लें, लेकिन मकान तो रहने के लिए तो जगह तो चाहिए, बेडरूम्स तो बढ़ाना होगा। इन्होंने बढ़ाया तो रोक दिया गया। क्या दिक्कतें आई बताइए? क्या दिक्कत, ये कैंटोनमेंट बोलता है कि हमको आप G+1 से ऊपर मत जाओ, आपका जो 22 फुट है आप उसी पर रहो। तो हम कैसे सरवाइव करें? हम 20 को आदमी बुला के काम लगा दिए, सब कंप्लीट कर दिए, उसके बाद बोलता है कि रोक दो। क्या मेरा हाँ पूरा दीवार वाल आके गिरा दिए 2 साल पहले आके। कुछ बदलता है ना, तो आपको भी बदलना होगा। बिल्कुल, मतलब आप चाहते हैं कि जो कानून है उसको बदला जाए? बदलना होगा, ऊंची इमारतों की इजाजत दी जाए। हाँ, उसी को बदलने के लिए हम बोल रहे हैं कि ऊंची इमारत को आप इजाज़त दीजिए कि यहाँ पर रोजगार होगा, हमको भी 2 पैसा बचेगा और मेरे अंडर में जो 10 आदमी है, 100 आदमी है, वो काम कर रहे हैं, उसको भी रोजगार मिलेगा इसके विरुद्ध में। और भी लोगों से हम आपको बात कराते हैं, आम और ख़ास तमाम लोगों से हम आपको बात कराएंगे। पर एक ज़रूरी सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोई भी कानून जनता के हित के लिए बनती है, मास के लिए बनती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुमत के ऊपर में टिके हुए हैं। तो जहां रामगढ़ की अगर जनता की बहुमंजिला इमारतें मांग है, तो फिर इस कानून को लाकर उनको तोड़ने की क्यों कोशिश की जा रही है, क्यों कवायद की जा रही है? ऐसी बात कर रहे थे कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा सख्ती से लागू की गई 1924 के अंग्रेजों के समय की कानून 248। हमने आपको बताया है कि कैसे 248 लोगों के जनजीवन पर प्रभाव डालेगा। क्या व्यावसायिक और क्या आवासीय इमारत, तमाम जो G+1 के दायरे से ऊपर होंगे उनको तोड़ दिया जाएगा। हमने आपको कई क्षेत्रों का भ्रमण करवाया, उपाध्यक्ष से बात करवाया, जो पूर्व उपाध्यक्ष अनमोल सिंह से, कई लोगों से बात कराया, कई लोगों की मांगे बताई।
कई त्रस्त लोगों को भी सुनवाया। अब आप इस चट्टी बाजार का नज़ारा देख लें कि अगर चट्टी बाजार में हम चाहेंगे कि वीडियो को पैन करके आप दिखाएं कि यहाँ पर इमारतें किस प्रकार से बनी हुई है। ज़रूरत के अनुसार से इमारत बनी है, क्योंकि घर की संख्या, जनसंख्या, घर में कल 2 बच्चे थे, आज 4 हुए, परिवार का संख्या 5 का था, आज 10 हुआ, 15 हो रहा है, 20 हो रहा है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए लोगों को क्षेत्र में मॉल की आवश्यकता पड़ी, मॉल आए, बैंक आए, तो कहाँ जाएगा वो इमारत? कैसे डेवलप होगा हमारा रामगढ़? उसके लिए इमारतों की ज़रूरत है, जो पब्लिक कह रही है। लेकिन आंदोलन के दबाव में आज जो ये निर्णय लिया गया और 248 को सख्ती से पालन करवाने का बात किया गया, तो क्या 248 के दायरे में जो ये बिल्डिंगें आ रही हैं, चाहे रामगढ़ का सुभाष चौक हो, चट्टी बाजार हो, झंडा चौक हो, या छावनी क्षेत्र का हर क्षेत्र जहाँ पे कि हर दूसरा मकान इस नियम को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है, तो क्या तमाम बिल्डिंगें तोड़ दी जाएंगी? मास की सरकार होती है, सरकार मास का बनता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बहुमत के आधार पर है। संविधान में कानून पारित भी मास के आधार पर की जाती है, तो मास की बात को ही सुनना पड़ेगा। खैर, हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये बताएंगे कि कैसे क्या ये जो कानून आया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या लगता है आपको? अभी तक तो हम लोग को यह कानून के विषय में मालूम ही नहीं था। 1924 का कानून आज 100 साल के बाद इम्प्लीकेट किया जा रहा है, ये समझ से परे की बात है। 1924 में भारत की जनसंख्या मुश्किल से 30 करोड़ होगी, आज 135 करोड़ है। उस हिसाब से कानून में परिवर्तन होना चाहिए, और यदि सारी बिल्डिंगें गिरा दी जाएगी तो रामगढ़ तो खंडर में तब्दील हो जाएगा। हम लोगों को झोपड़ी और क्या बोलते हैं और कहीं फिर रहना होगा। तो ये सरकार और ये जो अपना माने कैंटोनमेंट बोर्ड और जो नियम कानून जो बना रहे हैं, अब ये किस आधार पर क्या कर रहे हैं, ये समझ से परे की बात है और मालूम नहीं। और इस अभी मंदी के दौर में अभी आम जनता बिजली से त्रस्त है। अभी एक नया सा बुखा आया गया है कि ये सारी बिल्डिंगें तोड़ी जाएगी, क्या क्या किया जाएगा ये मालूम नहीं, क्या क्या होगा। हम लोग तो इसका घोर विरोध करते हैं कि ये कानून नहीं लागू। मान लीजिए इस तरह की कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, इसका तो विरोध होगा। क्या करेंगे आप लोग? इसका विरोध होगा, फिर सारे जन समूह एक साथ मिल के विरोध करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, इस तरह का अगर कानून आएगा तो एक आम नागरिक के हिसाब से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे आप? हम लोग विरोध करेंगे, खुल के रोड पर आएंगे, सरकार का खुलेआम विरोध करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए कानून में, क्या होना चाहिए? कानून में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, आज के हिसाब से कानून होना चाहिए। कैसा मानते हैं इस कानून को, किस रूप में देखते हैं आप? काला कानून। ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है और इसमें अविलंब तब्दीली होनी चाहिए। ये 1924 का कानून है, आज 100 साल पुराना कानून। विकास में बाधक है क्या ये कानून? बिल्कुल बाधक है। आज लोग और जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से तो योगेंद्र प्रसाद वर्मा। देखिए, ये जो कानून जो है बहुत गलत है। ये कानून चेंज होना चाहिए, बदलाव होनी चाहिए, है ना। इस तरह का जो है, मान ली कि बहुत ऐसा है जगह जो कि अनलीगल आपके नज़र में है, तो आप कितना को देखिएगा, है ना। ये सब जो है हमारे नज़र में गलत है। इस तरह का मैं इसका विरोध करता हूँ। हमने आपको विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराया, लोगों से बातें सुनाई, और ये जो 248 कानून है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है उनसे हमने आपको रूबरू कराया। यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं नेहरू रोड में, हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। पहले आप अपना परिचय दें और बताएं कि ये जो 248 है जिसके तहत कि पहले आप बताएं कि 248 जानते हैं क्या है? नहीं, 248 नहीं जानते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज के ज़माने का कानून है और देश आज़ाद होते हुए इससे अच्छा तो पाकिस्तान है कि अपना कानून अंग्रेज के ज़माने का बदल दिया है, लेकिन अब हमारे यहाँ अभी तक नहीं चेंज हुआ है। बिल्कुल। इसके तहत मालूम है ना कि आपको जो भी G+1 के ऊपर है बिल्डिंगें, मैंने छोटी इमारतें आपको इजाज़त है, बड़ी इमारतें आप अगर बनाएंगे तो ध्वस्त कर दी जाएंगी, उसका इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। ये तो समय के अनुसार हर कानून का परिवर्तन होना चाहिए, माने विकास के लिए। तो ऐसे कानून का आप क्या करते हैं? विरोध करता हूँ। क्या करेंगे अगर ऐसा एक्शन लिया जाएगा तो? ये तो उसी में एक्शन लेना चाहिए था जिसमें शुरू हुआ था, बनने के बाद तो संभव ही नहीं है। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सड़क पर उतरे हुए हैं आम जनमानस के लिए। रही बात काले कानून की, तो शायद जानकारी में आया कि सेक्शन 248 1924 का ये लागू किया गया है। ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, और अभी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ
और अगर हम लोग अंग्रेज़ के ही कानून को मानेंगे तो हमारा 26 जनवरी और 15 अगस्त बनाना बेकार है। रही बात समय के हिसाब से, संविधान संशोधन हमेशा होता आया है। जैसे आज रामगढ़ के विकास के लिए हमारा 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला जो बनता है या बना हुआ है, लगभग 90% का बना हुआ है, ये सच्चाई है। तो जिस समय बनता है उस समय इसके अधिकारी कहाँ रहते हैं? वो नोटिस कहाँ जाता है? वो नोटिस कैसे मैनेज होता है? बगल में हमारे नगर परिषद है और हमारे 8 वार्ड में ये काला कानून लागू हो रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। हर घर से मेरा कहना है कि एक आदमी रोड पर उतर जाकर ये कानून लगता है तो, क्योंकि लगभग सभी का मकान 2 तल्ला के बाद GF और FF यही पास होता है कैंटोनमेंट द्वारा, तब तो उस पर सीढ़ी बना हुआ भी अनलीगल हो गया। विकास में बाधक है क्या? विकास में बाधक ये हर तरह से है। आज जो ज़मीन का रेट उटपटांग तरीका से जो बढ़ रहा है उसका रीज़न यही है। इसमें कुछ आदमी को वारा न्यारा हो जाता है। और रह गई बात कि 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला बनने से जितनी यहाँ की आबादी है वो पूर्ण रूप से कम क्षेत्र में भी हो जाएगी, लेकिन उसके चलते आज डेवलप होकर एरिया दूसरी तरफ जा रहा है, टाउन खाली हो रहा है, रेसिडेंशियल बाहर जा रहा है। आदमी हम लोग आज रेसिडेंशियल, रामगढ़ सिर्फ कॉमर्शियल रह गया, रेसिडेंशियल तो मोटा मोटी खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बाधक कैंटोनमेंट है कि 2 तल्ला से ऊपर बनेगा ही नहीं। इस कानून को, अगर देश हमारा आज़ाद हुआ है तो इस कानून को भी आज़ाद होना चाहिए। हम अंग्रेज कानून को नहीं मानते हैं। ये जो कानून है जो लाया जा रहा है कैंटोनमेंट के द्वारा, ये कानून बने हुए बहुत ज़माने हो गए, जिस टाइम हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। आज इस कानून को हम लोग के ऊपर थोपा जा रहा है। अगर ये कानून थोपा जाता है तो हमारे पूर्वजों ने जो मकान बनाए हैं वो सारे गैर कानूनी हैं और सारे टूटने चाहिए। अगर ऐसा कानून लाया जाएगा तो पूरी जनता रोड पर आएगी और कैंटोनमेंट का बुरा हाल होगा। जहाँ तक कि पब्लिक और आम जनता का और व्यवसायियों के मकान को गिराने की बात अगर कर रहे हैं कैंटोनमेंट के अधिकारी और डिफेंस के अधिकारी, तो हमको पहले ये बता दें कि राज्य सरकार की भवनें जो हैं, जो माननीय उपायुक्त महोदय का जो पुराना भवन है, जहाँ भी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी बैठते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, क्या वह भवन 2 ही तल्ला है? उसकी तो नापी कर रहे हैं जाकर के कैंटोनमेंट के एग्जीक्यूटिव अफसर पदाधिकारी और यहाँ के ब्रिगेडियर साहब जो अध्यक्ष हैं कैंट बोर्ड के। छावनी परिक्षेत्र में जितने भी सरकारी भवन हैं पहले उनकी नापी कर लें और उसको डिमोलिश कर लें, उसके बाद में आम जनता की और पब्लिक की बिल्डिंग को गिरावें और व्यवसायियों के ऊपर में यह कानून को लागू करके उसको डिमोलिश करें। पहले सरकारी भवनों पर यह कानून लागू होगा या नहीं? शासन बदला, प्रशासन बदले, लोगों की जरूरतें बदली, जनसंख्याएं बढ़ी, भौगोलिक संरचनाएं भी बदली, लेकिन नहीं बदला तो अब भी अंग्रेजों के समय बनाया गया रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड का कानून। हमने आपको विस्तार पूर्वक पहले समझा दिया कि 1924 में ये जो 248 कानून बनाया गया था आज भी वो है, और एक आंदोलन के दबाव में 248 को सख्ती से कार्रवाई करने की बात की गई है। मतलब तो आप जान रहे हैं कि अगर आपका एक छोटा सा भी नक्शे के विपरीत काम बना है, मकान में निर्माण हुआ है, गेट भी अगर आपका 10 फीट से ज़्यादा है, अगर 10 फीट उसमें दर्ज है तो, और अगर किसी भी तरह का कोई भी निर्माण अगर इलीगल है तो वो ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ सर्वेयर विशाल जी मौजूद हैं जो आपको अपनी प्रतिक्रिया दें। ऐसा है कि ये अभी जो वर्तमान में ये जो चल रहा है, एक रामगढ़ के भूतपूर्व विधायक माननीय ही कहेंगे उनको, बुजुर्ग भी हैं, ज़्यादा तो नहीं उनके बारे में कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि हमको लगता है कि अपने जब उनका डेट ऑफ बर्थ रहा है उसी ज़माने में उनको रहना चाहिए था, उनको उसी ज़माने में रहना चाहिए था। आज के ज़माने के लायक वो है नहीं। ज़माना जैसे बदलता है, इस पूरे, आज ही हम पढ़ रहे थे कहीं कि पूरे रामगढ़ जिला की आबादी आज़ादी के समय में 64-65 हज़ार थी। आज रामगढ़ शहर की आबादी लगभग 5 लाख से ऊपर हो गई है। क्षेत्रफल तो वही है, ज़मीन तो वही है। उस समय लोग झोपड़ी में रहते थे, जिसके पास एक पक्के का मकान होता था वो ज़मींदार कहलाता था, बड़ा आदमी कहलाता था। आज क्या यह संभव है? इसलिए उस कानून को तो सबसे पहले रद्द करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उसमें संशोधन की ज़रूरत नहीं है, उस कानून को ही डिमोलिश करना चाहिए। और छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह के अगर कानून को वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले उनके छावनी कार्यालय में जो भवन बना हुआ है उसको डिमोलिश करना होगा। उसका कहाँ नक्शा पास है? वो जो मीटिंग हॉल ऊपर में बनाए हुए हैं उसका कहाँ नक्शा पास है? कौन सा धारा लगा हुआ है? 10 फीट की अगर गेट की हाइट है तो उनका गेट देखिए 20 फीट हाइट का है।
इस तरह से तो पूरा रामगढ़ टूट जाएगा। और माननीय पूर्व विधायक जी जो बोल रहे हैं, हमको तो लगता है कि संभवतः उनका घर भी टूटेगा पहले, तो सब कोई फिर कहाँ रहेंगे? दामोदर नदी के किनारे। इसलिए रामगढ़ की जनता से, रामगढ़ के सारे बुद्धिजीवियों से, सारे लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह का जो कानून है, जिस कानून के आड़ में यहाँ पर जो शोषण करने की तैयारी हो रही है, ये बैकडोर से एक तरह से कलेक्शन होगा इसके एवज में कि भाई चलो तेरा मकान हम लिख देते हैं कि ओके। ऐसा छावनी परिषद के कर निर्धारण में होता था। आज वही तरीका अपनाया जा रहा है कि किसी न किसी रूप से इंस्पेक्टर राज को लागू किया जाएगा। इंस्पेक्ट करो जी फलाने जगह, इंस्पेक्ट करो फलाने जगह, उनको बुलाओ मीटिंग में, उनसे अंडर टेबल वाली बात करो। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये गलत है और इस कानून को तो अविलंब निरस्त करना चाहिए। बिल्कुल विकास में बाधक है ये कानून एकदम 100% विकास में बाधक है। आज पंचवटी प्लाजा बगल में है, रामगढ़ शहर के अंदर ही है, टायर मोड़ के पास में। आज वहाँ 5 तल्ला 6 तल्ले की बिल्डिंग बन रही है और जो वार्ड के अंदर में रहेगा तो क्या वो 1 तल्ले में रहेगा? क्या इससे संभव है कि आम जनता इसमें रह पाएगी? जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से क्या इसमें जो एरिया है रामगढ़ शहर का, इसमें ये सारे लोग रह पाएंगे? बिल्कुल। मतलब जरूरत है कि इस कानून को अविलंब रद्द किया जाए, अविलंब। हमने आपको कई लोगों से बात कराया, क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर हम गए, बिल्डिंगें दिखाई आपको हमने, जरूरत के अनुसार मकान बनेंगे और हमने आपको लोगों की प्रतिक्रिया सुनाई। ये जरूरत है लोगों का कि उस दौर के कानून को आज बदलना पड़ेगा। ये प्रतिक्रियाओं का दौर खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको तनिक आबादी से भी रूबरू कराया है, उनकी बातों को सुनाया और विरोध को सुनाया है। हम लगातार इस दौर को जारी रखेंगे जब तक कि इस कानून में कोई परिवर्तन और ठोस निर्णय ना आ जाए, क्योंकि संविधान भी मास से बनता है, संविधान भी जनता की जरूरतों के मद्देनजर बनता है। और जब जनता की जरूरत बहुमंजिला इमारत, और बहुमंजिला इमारत विकास के पैमाने को तय करती है, जब विकास ही नहीं होगा तो ऐसे जगह पर रहकर क्या होगा। हमारे साथ आंदोलन कर रहे शंकर चौधरी मौजूद हैं। हम उनसे ही समझते हैं कि यह सेक्शन 248 क्या है और इसकी आग की लपटें कहां तक जाएंगे। जी चौधरी जी। छावनी परिषद के अंदर में जो अंग्रेज़ों के ज़माने की आपने बात की कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कानून बना हुआ है, बात सही है। और आज़ादी के बाद लगभग 150 कानूनों का सरकार ने संशोधन किया है। इस कानून को भी संशोधन कर देना चाहिए। मैं उसमें बाधक थोड़े न हूँ, न तो मैं कानून बनाने वाला हूँ, न मैं उसमें संशोधन करने वालों में हूँ। सरकार अगर चाहती है, छावनी परिषद चाहता है तो वो करवा ले संशोधन। आज 11 साल हो गए छावनी परिषद को यहाँ से एक रेजुलेशन पास करके और केंद्र सरकार को भेजे हुए, उसके बावजूद भी अगर ये संशोधन नहीं होता है तो कम से कम छावनी परिषद को बताना चाहिए कि कितने वर्ष तक आप इंतजार करेंगे। एक नेता जनहित की बात करता है और जैसे ही आप अगर बात करें सेक्शन 248 को लागू करवाने की, तो अगर वो लागू होता है तो क्या व्यावसायिक, क्या आवासीय, सभी तरह के मकान ध्वस्त हो जाएंगे। क्या आप मानते हैं इसको? ऐसी बात नहीं है। मेरा एक कहना है, तो क्या है सेक्शन 248? 248 में ये बात सही है कि ध्वस्त करना है। तो आप इस मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम इस मुद्दे के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 10 ठो बिल्डिंग मैं मानता हूँ रामगढ़ शहर के अंदर, बाकी छुटवैया उसकी मैं चिंता नहीं करता, समझ ना। ये 10 बड़ी बिल्डिंग है और ये 10 बड़ी बिल्डिंगों को छावनी परिषद ने नक्शा पास किया है, उनके पदाधिकारियों ने उसको नक्शा पास किया, पूरी बिल्डिंग को देखते हैं और सीओ हमें लिख करके देते हैं कि मेरे जानकारी में नहीं है कि ऐसा भी कोई यहाँ बिल्डिंग है, आप उसकी सूची मुझे दें। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक इतना बड़ा पदाधिकारी इस कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो कहता है मुझे पता नहीं। उसे केवल डेली मार्केट का पता है, रामगढ़ शहर में शायद वो घूमता है या नहीं घूमता है। बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है आपका, आपने बड़े सारे आंदोलन किए। उस आंदोलन के बीच में आपको नहीं लगता है कि ये जो 248 का सेक्शन लागू हुआ और अगर कार्रवाई होती है तो आप विकास की राजनीति के तहत विनाशकारी और विध्वंसकारी राजनीति करेंगे? ये भी विकास की राजनीति है। कैसे? ये भी विकास की राजनीति है कि जो सीओ ने, जो रामगढ़ छावनी परिषद ने इन 10 बिल्डिंगों को दुधारू गांव बना दिया है,
ये 50 लाख रुपया ये 10 बिल्डिंग से वसूलते हैं। जांच कर ले। आर्मी के अध्यक्ष जी यहाँ अध्यक्ष हैं, है ना, वो जांच करवा ले कि ये वास्तव में जो भी सीओ आया है वो 50 लाख बटोर के गया है। अभी वर्तमान सीओ भी 50 लाख बटोर चुका है, और जो बटोर चुका है उसकी औकात नहीं है कि इन बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देगा। नहीं, ध्वस्त नहीं करेगा, लेकिन कानून तो उसके लिए पास कर दिया गया फिर से। कानून तो यहाँ बहुत पहले से आप पास क्या है। चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि ये यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो। छावनी परिषद में हर काम के लिए जो पैसे लगते हैं वो बंद हो। ये बड़े बड़े लोग रिश्वत दे करके गरीबों की हंसी उड़ाना बंद कर दे। तो 248 का जो जद है उसमें तो रामगढ़ की तमाम बिल्डिंग नहीं, यहाँ बड़का तो टूटिए नहीं रहा, छोटका टूटेगा। पहले बड़का को तो तोड़ लो, है ना। पहले तुम अपनी इच्छा शक्ति तो दिखाओ कि हम में ताकत है बड़े इमारतों को तोड़ने की। गरीब तो बनाना बंद कर देंगे। तो ऐसा अगर बहुत सारे जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं उनसे कई युवाओं का कुछ नहीं है, युवाओं का रोजगार जुड़ा हुआ, बहुत सारे कामगार लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनका रोजगार तो प्रभावित होगा उससे। कुछ रोजगार नहीं प्रभावित होगा, न किसी की बिल्डिंग टूटेगी। अभी तो सवाल है। तो फिर आप इस मुद्दे को उठा क्यों रहे हैं? इस मुद्दे को मुझे तो छावनी परिषद के सीओ ने कंपेल किया उठाने के लिए। छावनी परिषद के सीओ ने कंपेल किया। ये जो शराफत का चोला ओढ़े हुए है, ये जो ईमानदारी की बात करता है, ये विकास की जो बात करता है, उसने मुझे मजबूर कर दिया। और ये मुद्दा उठाकर मैं सीओ को उसका आईना दिखा रहा हूं कि तुम अपना चेहरा देखो, कितना बदबूदार चेहरा है। आप बुर्ज खलीफा का नाम सुने हैं? बुर्ज खलीफा जानते हैं क्या है? हाँ। क्या है? क्या है? बुर्ज खलीफा, ताइपे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सब चलेगा। ऊंची इमारतें हैं। हाँ। और ऊंची इमारतें उस देश के विकास के पैमाने को तय करती है, और आप ऊंची इमारतों को यहां पर ध्वस्त कराने की बात कर रहे हैं। जहां इमारतें, ऊंची इमारतें विकास के पैमाने को तय करती है, यहां तो लोगों को पेट भर खाने को नहीं मिलता है। एक पढ़ा लिखा युवक है ना, दर दर की ठोकर खाते फिर रहा है ना। कहाँ विकास की बात करते हैं? विकास देखना है रामगढ़ में जाके 6 ठो जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्वच्छता को लेके जो विजन है, उसके तहत 6 ठो शौचालय बने हैं। 2 शौचालय फुटबॉल ग्राउंड के बाहर है, 2 शौचालय सुभाष चौक के बाहर हैं, 2 शौचालय पुराने स्टेट बैंक के बाहर हैं। जरा उन शौचालय को जाकर देख। क्या चाहते हैं आपकी छावनी में सेक्शन 248 लग जाए और टूट जाए, तो तमाम और खंडर बन जाए? कि छावनी परिषद भ्रष्टाचार को बंद कर दे, मतलब मकान को तोड़वाने, और उसके बाद में वो चाहे 10 तल्ला बिल्डिंग बनाए न, ये लोग गीता की कसम खा कर कह दे कि मैं रिश्वत नहीं देता हूं, और वो कह दे मैं रिश्वत नहीं लेता हूं। बुलंद और जांच कर लेने, किसी भी एजेंसी से जांच करा ले, और वो जांच एजेंसी अगर कह दे कि सीओ का कोई कसूर नहीं है, तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने को तैयार। रिश्वत के बल पर बड़ी आबादी आपका इस मामले पर जो है सार्वजनिक तौर पर विरोध कर रही है कि आखिर एक घर में 4 बच्चे हैं, एक घर में दिन ब दिन बच्चे परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो उस शक्ल में उनको तो ऊंची इमारतें चाहिए। एक मकान में मान लीजिए 4 डिसमिल का अगर मकान है और उनके घर में 5 बच्चे थे, कल 10 हुए, 12 हुए, उनके पास जमीन नहीं है, तो वो तो ऊपर बढ़ेंगे ना, ऊंची इमारतें बनेगी ना। तो क्यों उसको तोड़वाना चाह रहे हैं आप? आज ही नजर आ रहा है क्या ऊंची इमारत बनाने का? पहले भी बन सकती थी, बन रही है। फिर रिश्वत किस चीज की? अगर बड़ी इमारतें लीगल है तो फिर रिश्वत क्यों? क्या चाहते हैं आपकी बड़ी इमारतें बने? या तो कहे कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, फिर बना लो बड़ी इमारतें, चाहे नक्शा पास करे या नहीं। मैं तो कहता हूं के पक्षधर हैं, सेक्शन 248 के पक्षधर हैं क्या? एकदम आप 10 तल्ला नहीं 50 तल्ला इमारत बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रिश्वत मत लो। तो 248 आप लगवा रहे, उसमें तो आम आवाम भी परेशान नहीं, कोई आवाम नहीं है, कोई आवाम नहीं। और किस आवाम की बिल्डिंग को ये सीओ तोड़ देगा? आप जैसा कि कह रहे हैं हाँ। कि गरीबों को छलने का काम करता, तो पहला कहीं ऐसा ना हो कि गरीबों के साथ नहीं, पहले बड़े को तोड़ो ने। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि बड़े के साथ ये नहीं, बड़े के साथ होगा तो छोटे अपने आप बंद कर देंगे। बड़ों के देख के ये नकल कर रहे हैं, और 3 तल्ला से बेसी किसी की नहीं है। आज अभी आपने प्रदीप गुप्ता को
आप जो 248 का बात कर रहे हैं, कि आपका मकान उस जद में आता है? एकदम, मेरा भी अगर नाजायज है तो मेरे मकान को भी ध्वस्त कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप ऊंची इमारत को रामगढ़ में पसंद नहीं, ऊंची इमारत के खिलाफ नहीं हूं मैं, खिलाफ हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसका तो मतलब ये हो गया जिसके पॉकेट में पैसे हैं वो चाहे जो कर ले, और जो इसके पास पैसे नहीं है वो बेचारा गिड़गिड़ाते रहे। 248 के तहत जो कार्रवाई है वो आपका डिमांड है कि हो कार्रवाई? नहीं, 240 तहत के कार्रवाई या तो नियम में संशोधन हो, सरकार करे, और नियम में अगर संशोधन नहीं करना है, इमारतें बने, रिश्वतखोरी बंद हो। रिश्वत लेके हम कानून की बात, बेरोजगारी की बात, विकास की बात बेईमानी है। आपने सुना शंकर चौधरी, पूर्व विधायक और आंदोलन के लिए जाने जाने वाले शंकर चौधरी जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऊंची इमारतें चाहे वो व्यवसायिक हो या फिर आवासीय, किन्हीं से इनको लेना देना नहीं है। इनको छावनी परिषद में जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनी हुई है उनके खिलाफ इनका आंदोलन है। लगातार क्षेत्र में इनके खिलाफ एक बयानबाजियां चल रही हैं कि ये विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं विनाश की नहीं, विकास की राजनीति करता हूं। मैं चाहता हूं कि बुलंद इमारतें बने, बड़ी बड़ी इमारतें बने, लेकिन वो नियम संगत बने, और छावनी परिषद का ये जो अंग्रेज के समय का कानून है ये बदला जाए और बदलकर रेगुलराइज कर दिया जाए, ताकि जो भी मकानें बन रही है वो लीगली बने। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।